एक जमीन है, अगर उसका मान लेते हैं 2 बार रजिस्ट्री जो है कर दिया जाता है। एक बार क्या होता है कि उसके पहले जो उसके पूर्वज हैं, ठीक है, पूर्वज है, वो उसको रजिस्ट्री करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, एक बार उसके जो वंशज हैं वो भी उसका रजिस्ट्री कर देते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा समस्या अगर देखने को मिलता है ना, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर ये तो एक तरह से धोखा हो गया, किसी को आपके पूर्वज अगर उस संपत्ति को बेच चुके हैं, आपके पिता उस संपत्ति को बेच चुके हैं, तो आज अगर आप कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं? हाँ, एक चीज संभव है कि कोई भी संपत्ति अगर एक बार मान लेते हैं भाई के द्वारा बेच दिया गया, इसमें दूसरा भाई का भी हिस्सा है, तो ये एक अलग समस्या हो सकता है कि लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका 50% जो रजिस्ट्री है वो पहले आपको कैंसिल कराना होगा, उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन एक बार जो है पहले बेच दिया गया और दोबारा बेच दिया गया, तो अभी जो क्या तरीका है, यहाँ पर क्या प्रक्रिया होना चाहिए, इसके लिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखें, सवाल भी इसी तरीके का है कि ऐसे 2 बार रजिस्ट्री में बेचने वाले को क्या सजा हो सकती है। पहले दादा ने बेचा था और बाद में पोते को ये पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी पहले बेच दी गई है, तो उसमें इसको दूसरी बार बेचा, तो क्या पोते को इसमें सजा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें सजा हो सकती है, तो इसलिए नहीं हो सकती है, इसलिए कि सबसे बड़ी बात है कि आप उस पर एक मुकदमा कर सकते हैं, 420 ये वगैरह बहुत सारे धारा जो है लगा के ये तो ये जो भी है। लेकिन अगर वो ये को पता नहीं था ये संपत्ति के बारे में, और आपका पूर्वज के द्वारा जब संपत्ति बेचा गया तो आपने दाखिल, आपकी एक गलती है ना कि आपने उसका दाखिल खारिज नहीं कराया, उनके जो परिवार हैं उन लोगों का नाम नहीं हटवाया, है ना। तो अगर ये वो कोर्ट में कोई उनकी गवाही होती है, कबूला जाता है कि इनको पता नहीं था, अनजाने में हुआ है, तो रजिस्ट्री का मतलब है कि एक बार अगर संपत्ति का बिक्री हो गया ना, तो वो दोबारा नहीं बिकेगा। और कोई ये बात को कबूलता है कि ये चीज जो है, हाँ, रजिस्ट्री जो वही मान्य होगा जो आपके जो है दादा बेचे हैं, मान्यता उसी का होगा। आप दोबारा किसी और को बेचे हैं तो वो आपको पैसा जो है यानी वापस करना पड़ेगा। और ऐसा मामला है तो देखिए, बहुत कम समय, ज़्यादा समय मत लीजिए, 90 दिन के अंदर जो है ना आप प्रयास कीजिए कि आपका केस जो है वो और फाइल खारिज जो है उस पर आपत्ति लगवा दें, ताकि जो नया रजिस्ट्री हुआ है उस पर दाखिल खारिज भी ना हो। तो ये सब प्रक्रिया आप जरूर कर लें। अगला सवाल है कि बड़े देवर की मौत हो गई है 26/12/2019 को और सास की मौत हो गई है 5/1/2020 को। मेरे पति की मौत हो गई 16/11/2019 को। मेरे ससुर की मौत पहले हो चुकी है 17/4/2005 को। प्रॉपर्टी मेरे ससुर के नाम थी। तीनों भाई की शादी हो चुकी है। देवर के बच्चे 2 हैं, हमारा एक बेटा है। हमारा तलाक नहीं हुआ, हमारा बेटा का हक बनता है। और हमारा यह बताएं कि हमारी जो है जयपुर में हमारे ससुराल का शोरूम है, जो 1 महीने का किराया 2,40,000 रुपया प्रति महीना है। तो उसके बाद भी हो तो देवर कुछ नहीं दे रहा है। जो खर्चा लगा था वो भी बंद हो गया। आप जो है, सबसे सीधी सी बात है कि आपके पति के देहांत के बाद, देखिए, पति के जीवित रहते और पति के द्वारा तलाक अगर दिया गया वो मामला अलग है, लेकिन पति के देहांत के बाद, आप तो अब सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, पति के देहांत के बाद जो आप पत्नी हैं, तो पति का जो भी हिस्सा होगा ना, अब वो जो भी संपत्ति हो, ससुर के नाम से हो या आपके पति के नाम से हो, पति का जो भी हिस्सा है उस पे पूरा हक बनता है आपका। आपके बच्चे हैं। आप अब करना क्या है, सबसे पहले ये समझें। आप क्या करें कि जो भी संपत्ति है, जहां आपको
आपको जानकारी है या कुछ वैसे लोग जो कि आपके आस पड़ोस के हों और उनको वो जानकारी है कि आपकी संपत्ति कहाँ कहाँ है, उस सब का कागजात जो है एक मतलब कागजात का मतलब क्या होता है, बहुत लोग समझते हैं कि क्या कागजात निकालें, है ना। तो कागजात का मतलब है जो वो प्लॉट है, वो जमीन है, उसके बारे में आपके पास जानकारी है, उसको नोट कर लें। अगर वो जमीन किसी से खरीदा गया है, अभी तो आपके दखल में ही है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपका मोटेशन का जो लैंड का जो आप एक तरह से जो रसीद होगा, रेवेन्यू आप जो राजस्व कार्यालय में देते होंगे, वही नकल काफी है। तो उस आधार पे आप जो है सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट करके अपना हिस्सा ले सकते हैं। और रही बात एक की, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि इसके पहले कोई उपाय, तो आप जो है आप चाहें तो अपना हक प्राप्त करने के लिए एसडीएम जिला अधिकारी को भी आवेदन दे सकते हैं, ताकि हो सकता है कि आपका मामला वहां से स्पष्ट हो जाए। इसलिए कि 2,40,000 रुपया अगर किराया है तो इसमें 3 जो है हिस्से यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए सबका अपना जो किराया होगा वो अप्रॉक्स जो है यानी 80,000 जो है एक को जो है, वो 3 भाई हैं और जो भी हैं उनका भी तो हक बनेगा ही, तो 80,000 का हिस्सा जो है वो सबको इसमें सबका हक वो पर माह जो है आपको मिलेगा ही। सवाल है कि सर जी मेरा पापा ने दादा जी के नाम का जमीन बेचकर मम्मी के नाम जो है जमीन बांट नहीं रहा है, कह रहा है कि मैं कमा कर खरीदाऊं, इस परिस्थिति में क्या करूं सर, उपाय बताइए। देखें, इस परिस्थिति में वो जो है सबसे पहले अगर मान लेते हैं जिनके नाम से संपत्ति खरीदा गया है और अगर उनके पास ये प्रूफ है कि वो संपत्ति अपने कमाई से खरीदे हुए हैं, आखिर जो संपत्ति को वो बेचे वो किस वजह से बेचे हैं, और जो खरीदा गया वो बेचने का जो एक तरह से समय होगा और जब खरीदने का होगा उसका बीच का कितना गैप है, सब कुछ है। ये देखें कि पैसा जो दिया गया किस माध्यम से दिया गया, तो अगर ये बात आप स्पष्ट प्रूफ कर सकते हैं कि जो संपत्ति बेचा गया है उसी से संपत्ति खरीदा गया है, तभी आप जो है यहाँ पर कुछ भी दावा पेश कर पाएंगे। तो कहने से नहीं होता है, वो कोई भी प्रूफ हो तभी संभव है, तभी आप जो है सबसे पहले ये आपको साबित करना होगा, फिर आप अपना हक का दावा कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि सर प्लीज मुझे सॉल्यूशन बताइए, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, कोई भी मेरे तरफ से बात करने को तैयार नहीं है। एक बात और, वो लोग जो है पिताजी के रिटायरमेंट के सारे पैसे ले चुके हैं, सारा जो है यहाँ पर इंडिया की मेरे नाम का भी पैसा जो है यहाँ पर निकलवा लिया है, माँ के जो है खाते से 7 लाख ले लिया है, कुल मिलकर 22 लाख रुपये ले चुका है और मुझे धमकी देता है कि जो कर रहे हैं वह मान ले वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी 7 साल तक कोई घर से गायब हो जाए तो उसका प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं बनता है। देखें, एक चीज है, अब गायब होने पर यह बात भी तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो गायब है, नहीं था, बहुत तरह की चीजें हैं। अब लोग ये कहेंगे कि ठीक हम बाहर रह रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है, उनका जो संपत्ति है, उनका जो परिवार है। देखें, अगर किसी प्रकार का धोखा हो रहा है, धमकी हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ एफआईआर जो है वो जरूर तैयार कर लें। एफआईआर में जो है आप थाना प्रभारी को आवेदन दे दें। साथ अगर इस तरह का विवाद है तो आप एसडीएम के पास जो है आवेदन करके जो है अपना दावा भी पेश कर सकते हैं। अब इसलिए कि माँ के खाते से अगर पैसा लिया है और तो माँ आपके पक्ष में होने चाहिए, अगर माँ भी आपके पक्ष में नहीं रहेगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो माँ पक्ष में है, अगर कोई बेटा ले लिया वो पैसा तो वापस देना ही होगा।
सवाल है कि सर पिता के मरने पर पिता की पुश्तैनी जमीन बेटे के नाम आएगी या माँ के नाम? अगर जमीन दोनों के नाम आएगी तो अपने हिस्से को बेच देता है तो उस पर आपत्ति लगाने का हक किसको होगा? माँ को या पोते को या बेटे को या पत्नी को? देखें, पिता के मरने के बाद जो भी पुश्तैनी संपत्ति है ना, वो बेटा का जो नाम भी आ सकता है और माँ के नाम भी आ सकता है। मतलब बेटा का भी नाम आ सकता है, माँ का नाम भी आ सकता है। रहा बात यहाँ पर आपत्ति लगाने की बात है, तो आपत्ति जो है माँ के द्वारा भी लगाया जा सकता है, इसलिए कि जो पिता का हक होगा ना, वो माँ के मरने के पिता के मरने के बाद उस पर माँ का हक होगा। तो इसलिए पिता का भी तो हिस्सा उस संपत्ति में, तो पिता का भी हिस्सा है और बेटे का भी हिस्सा है, और बेटे हैं और 2 बेटे हैं तो 2 बेटे का भी हिस्सा है। लेकिन जो पिता का हिस्सा है वो तो माँ का हिस्सा होगा। तो इसीलिए जो है अपना हक का दावा जो है आप देखें, किसी एक के द्वारा अगर बेचा जाता है, दूसरे भाई आपत्ति लगा सकते हैं, माँ भी चाहे तो उस पर आपत्ति लगा सकती है। सवाल है, दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई कर दिया हूँ, क्या ब्लॉक में डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है या बिना डॉक्यूमेंट सबमिट भी हो जाएगा? बहुत सारे राज्य में बिना डॉक्यूमेंट का भी हो सकता है, जिसमें आप दाखिल खारिज कराए हैं। अगर कोई संपत्ति आपने खरीदा है तो अगर बेचने वाले के नाम से जो है जमाबंदी कायम है, उसके नाम से सारा कुछ है ना, तो आपको दाखिल खारिज जो है अगर ऑनलाइन अप्लाई है तो आपका सारा कुछ हो जाएगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको पता कर लेना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि हर राज्य का एक अलग अलग नियम यहाँ पे होता है। जहाँ पे जो है डायरेक्ट प्रोसेस है, वहाँ पर आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देंगे तो सारा प्रोसेस बहुत सारे राज्य में हो भी जाता है और बहुत सारे राज्य में डॉक्यूमेंट जमा भी करना पड़ता है। तो आपका जो नज़दीकी राजस्व कार्यालय है, उनके जो कर्मचारी पटवारी हैं, उनसे एक बार संपर्क करके पूरा जो है तरीका समझ लें कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।